जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी के साथ, यानी जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, उनमें उनके सिलेबस में पाठ्यक्रम के तहत कुछ संस्कृत साहित्य के भी अंश को दिया गया होता है और वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, चाहे वो 20 क्वेश्चन आए या 30। तो वो मेरी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं और कुछ ऐसे जो हर एक टॉपिक के संबंधित जितने भी सिलेबस में दिए गए हैं राइटर या उनके जितने भी रचनाएं हैं, उन पे हम अच्छे से बात कर लें। और साथ ही साथ देखिए, आपके सिलेबस में संस्कृत साहित्य के तहत संस्कृत व्याकरण भी है, तो दोनों को ही हम करेंगे। ये आपका एक पूरा प्लेलिस्ट बन जाएगा और इसमें जब भी हमें संस्कृत साहित्य से रिलेटेड जो भी कंटेंट रहेगा वो इस फोल्डर में, इसी में अपडेट किया जाता रहेगा। आज सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि संस्कृत साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो टीजीटी पीजीटी एलटी सभी को कवर करता हुआ सबसे पहले जो एलटी ग्रेड आपका है, उसमें संस्कृत साहित्य के तहत जो आपके सिलेबस में पहला टॉपिक है वो है संस्कृत की रचना एवं रचना, संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। ये कॉमन टॉपिक है, संस्कृत साहित्य में सभी जगह दिया गया है। इनके अलावा जो संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और रचनाओं में विस्तार से जिन्हें पढ़ना है, एलटी ग्रेड में कालिदास जी को भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, बाणभट्ट, इन 7 कवियों को मेंशन किया गया है जिनके बारे में आपको थोड़ी विस्तार से जानकारी रखनी है। इनके अलावा इन्हें छोड़ दे तो ये इतने 7 कवि तो कॉमन है जीआईसी लेक्चरर में भी, लेकिन जीआईसी लेक्चरर में भाष, मम्मट, भरतमुनि, विश्वनाथ, राजशेखर, जयदेव, जिन्हें हम समानता पाश्चात्य नहीं बल्कि भारतीय काव्य शास्त्र के तहत पढ़ते हैं, विश्वनाथ, भरतमुनि, राजशेखर, जयदेव जी को, ये जीआईसी लेक्चरर में इतने अलग कवियों को दिया गया है। तो कुल मिला के आप देखिए कि अगर मिलाएंगे तो टोटल 13 हो जाएंगे, लेकिन अभी हम, क्योंकि सामने जो है एलटी ग्रेड है, तो एलटी ग्रेड वाला जो है पोर्शन जो है पहले कवर कर लेंगे। बाकी ये आपका बना रहेगा, ये प्लेलिस्ट, इसमें अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आप ये है कि सबसे पहले पाठ्यक्रम से परिचित हो गए। अभी हम आपको संस्कृत व्याकरण के जो सिलेबस है उससे परिचित नहीं करा रहे हैं, लेकिन कॉमन टॉपिक में संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि दोनों में है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय चिन्ह। और जीआईसी लेक्चरर में थोड़ा सा बहुत विस्तृत सिलेबस है, उसमें शब्द रूप में जैसे आत्मन, नमन, जगत, सरित, बालक सबका दिया गया, तो उसे बाद में कवर कराएंगे। इसके बाद अगर इसमें हो पाएगा तो संस्कृत व्याकरण में हम स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, समास, शब्द रूप, सर्वनाम रूप एवं धातु रूप, कारक प्रयोग जो आपके एलटी में है वो अगर कुछ उससे रिलेटेड करा पाए तो इसी में अपडेट कर देंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, 4-5 दिन है एग्जाम के लिए, तो उसमें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे राइटर हैं जिनकी रचनाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और उनका आपको, महाकाव्य है तो महाकाव्य में कौन से कांड, कितने पर्व, कितने सर्ग हैं, ये क्वेश्चन आते हैं और उसके राइटर कौन से हैं। तो हम आज यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं रामायण महाकाव्य। तो ये है क्या, महाकाव्य के तहत जितने भी हम पढ़ रहे हैं और महाकाव्य के जो रचनाकार हैं, रचनाकार इस तरफ दिए गए हैं और किसमें कितने कांड में कितने सर्ग में विभक्त है वो हम क्रमशः यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, जो रामायण है, रामायण महाकाव्य, वो कितने कांड में विभक्त है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रामायण महाकाव्य 7 कांड में विभक्त है और इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार से महर्षि वाल्मीकि। महाभारत, महाभारत कितने पर्व में विभक्त है, तो महाभारत देखिए तो 18 पर्व में विभक्त है और महाभारत के रचनाकार हैं वेद व्यास जी। कुमार संभव, कुमार संभव 17 सर्ग है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस है, रामायण जो है वो 7 कांड में विभक्त है, महाभारत है वो 18 पर्व में विभक्त है, लेकिन जो कुमार संभव है, कुमार संभव ये 17 सर्ग में है, तो कांड, पर्व, सर्ग सबका अलग अलग है। और कालिदास की रचना कुमार संभव जो कि 17 सर्ग में है, हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब कालिदास जी पे ही एक वीडियो डेडिकेट होगा। कुमार संभव कालिदास का 17 सर्ग में है। रघुवंशम जो है इनका है, रघुवंशम है वो 19 सर्ग में है। ठीक है, इसके बाद देखिए बुद्ध चरितम और सौंदरानंद, ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं, बुद्ध चरितम और सौंदरानंद, ये दोनों ही रचनाएं जो है अश्वघोष की है। बस ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि बुद्ध चरितम जो है वो कितने में विभक्त है, 28 सर्ग में है, और 28 से अगर आप 10 माइनस कर देंगे तो सौंदरानंद हो जाएगा 18 सर्ग में।
तो बुद्ध चरितम 28 सर्ग में है और सौंदर्यानंद इसमें 18 सर्ग में है। इसके अलावा देखिए ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जिसमें किराता अर्जुनीयम जो करके है रचना, ये किराता अर्जुनीयम 18 सर्ग में है, जो कि भारवी जी की रचना है। भारवी जी का किराता अर्जुनीयम करके है। शिशुपाल वधम कितने में विभक्त है? 20 सर्ग में है और ये माघ का है। ये एक एक रचनाएं इनकी है, लेकिन ये बहुत क्रांतिकारी और बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं है संस्कृत साहित्य में। श्रीहर्ष का है नैषधीय चरितम करके, और नैषधीय चरितम जो है ये 22 सर्ग में विभक्त है। इसके बाद है जानकी हरणम जो है ये कुमारदास का है। इसका ये जो रचना है कुमारदास जी का है। हर विजयम करके है, ये रत्नाकर का हर विजयम है। धर्म शर्मा अभ्युदय हरिश्चंद्र जी का है। इसमें सारे महत्वपूर्ण नहीं है, अभी एक बार हमसे फिर से बताएंगे कौन सा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आइडिया हो जाएगा। कविराज माधव भट्ट का है राघव पांडवियम। जामवती विजयम पाताल विजयम ये पाणिनि जी का है। स्वर्गारोहणम कात्यायनी, और स्वर्गारोहम जो है कात्यायन का है, कात्यायन। और पतंजलि का महानंद काव्य करके है। इनके अलावा प्रयाग प्रशस्ति बहुत प्रसिद्ध है हरिशेन का। और प्रवर सेन का है सेतुबंध। हैग्रीव बद्ध करके भद्रमेण का है। गौड़व वाक्पति बहुत महत्वपूर्ण है। रामचरित जो है ये अभिनंद का है। और नौ साहसांक चरित भी बहुत महत्वपूर्ण है पद्म गुप्त का। इनके अलावा जो है नौ सहसांक हो गया रघुनाथ चरित वामन भटवाड़ का है। और सेतु काव्य करके है, सेतु काव्य है मात्र गुप्त का। अब देखिए इनमें आपको ध्यान ये रखना है कि कौन से राइटर की जो है कौन सी रचना है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें आपको एकदम ही ध्यान रखना है रामायण 7 कांड में महर्षि वाल्मीकि जी का पूछा जाता है। महाभारत कितने पर्व में? 18 पर्व में कई बार पूछा गया। वेद व्यास जी का कुमार संभव और कालिदास का कुमार संभव और रघुवंश दोनों का समय याद रखिए। रघुवंश जो 19 सर्ग में, कुमार संभव जो है 17 में है। बाकी बुद्ध चरितम सौंदर्यानंद 28-18 घोष का है। और ये तीनों तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। किराता अर्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, तीनों का क्रम ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले किरात है, फिर शिशु है, फिर नैषध है। किरात, शिशु, नैषध। किरात किसका? भारवी का है। और माघ का शिशुपाल है। नैषधीय का श्री हर्ष करके है। बाकी फिर जानकी हरणम किसका? हर विजयम का है। ये सभी, इनके अलावा आपको ये ध्यान रखना है प्रयाग प्रशस्ति बहुत जरूरी है। सेतुबंध किसका? प्रवर सेन का। गौड़हु वाक्पति का है। नौसा सांक चरित पद्म पुराण का है। ये और भी कुछ अन्य इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। बाकी ऐसे ही हम और आगे की क्लास में लेते रहेंगे जो महत्वपूर्ण है, लेकिन रचनाकार और रचनाओं में जो है ये महत्वपूर्ण है। अब हम इनसे संस्कृत साहित्य से रिलेटेड जो प्रमुख क्वेश्चन, देखिए अब जितने भी राइटर है ना उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा किन रचनाकारों पे हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य में महाकवि जो कालिदास हैं उनके द्वारा जो कुमार संभव लिखा गया वो उसमें किस रस की प्रमुखता है? अभी हमने कुमार संभव के बारे में देखा था, तो कुमार संभव में लेकिन पूछा गया, देखिए रस भी पूछा जा सकता है। अब आपको पता चलेगा ये जीआईसी का क्वेश्चन है। तो महाकवि कालिदास द्वारा कुमार संभव लिखा गया, उसमें किस रस की प्रमुखता है कुमार संभव में? वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस। तो हमें ये देखना है महाकवि कालिदास, और महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में है श्रृंगार रस। कुमार संभव में श्रृंगार रस है। कुमार संभव कितने सर्ग में है? 17 सर्ग में है। इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर के रूप में वो शिव को प्राप्त करने तथा उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है, यानी उनके पुत्र कार्तिकेय, उनकी उत्पत्ति का वर्णन है। यह कालिदास का पहला महाकाव्य है। तो कितने महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आया इनसे? एक तो ये 17 सर्ग में है। दूसरी चीज हिमालय की पुत्री जो है पार्वती द्वारा पुत्र की प्राप्त हुई हेतु जो है, हाँ, एक तो महाकवि कालिदास द्वारा जो कुमार संभव है वो श्रृंगार रस। क्यों? क्योंकि हिमालय की पुत्री है पार्वती, वो वर के रूप में भगवान शिव को चाहती है और उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। और ये कालिदास का सबसे पहली बात है कि ये
पहला महाकाव्य है कुमार संभवम। कुमार संभवम को आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे कुमार कार्तिकेय। कालिदास कृत अन्य रचनाएं, अब देखिए कालिदास के द्वारा जो है कौन कौन सी रचनाएं किस रूप में है, जिसे उनके द्वारा ऋतु संहार, मेघदूतम, दोनों को कैसे ध्यान रखेंगे। देखिए कह रहे ऋतु, अलग अलग ऋतुएं आती है ना, तो एक वर्षा ऋतु आता है, तो ये कह रहे मेघदूत, मेघ यानी बादल, दूत कब बनेगा, जब वर्षा ऋतु का समय आएगा। तो दोनों ही वर्षा ऋतु में क्या होता है कि मेघ यानी बादल बरसते तो गाना भी गाने का मन करता है, सावन मन भावन वाला मौसम रहता है ना, तो बिल्कुल वही सोच के कालिदास जी ने मेघदूत लिखा कि मेघदूत जो है वो सावन मन भावन यानी सावन का जो ऋतु है, वो जो मौसम है उसमें गाया भी जा सकता है, इसलिए ऋतु श्रृंगार और मेघदूतम इनका कौन सा काव्य है, गीति काव्य के तहत, क्योंकि ये भी पूछा जाता है ना गीति काव्य कौन कौन से हैं। कुमार संभवम इनका हमने पहला महाकाव्य देखा, कुमार संभवम 17 सर्ग है, महाकाव्य है। रघुवंशम हमने बताया 19 सर्ग, तो आपको सर्ग भी ध्यान रखना है और कौन सा काव्य ये भी पता होना चाहिए। तो 17 सर्ग महाकाव्य, रघुवंशम 19 सर्ग महाकाव्य। इनका मालविका अग्निमित्रम है, मालविका प्लस अग्निमित्र, अगर आप अलग अलग करेंगे तो इसमें दो लोग हैं, मालविका प्लस अग्निमित्र है, और ये इनका नाटक है मालविका अग्निमित्रम, बहुत प्रसिद्ध नाटक है जो कि कितने अंकों में है, जैसे ये सब सर्ग में है ऐसे नाटक जो है अंक में होता है। तो मालविका अग्निमित्रम इनका 5 अंक में नाटक है, और विक्रमो वर्षीयम ये कितने में, 5 अंक में है। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 में। तो विक्रम और वशीयम ये 5 में है, अभिज्ञान और शकुंतला यानी यहाँ पे जो शकुंतला को ध्यान में रख के किया गया लिखा गया नाटक 7 अंक। टोटल कितनी रचनाएं हो गई, 7 रचनाएं। 2 गीति काव्य हो गया, 3 नाटक हो गया, मालविका अग्निमित्रम 5, विक्रमोर्वशीय 5 अंक, और अभिज्ञान शाकुंतलम 7, और महाकाव्य के तौर पे रघुवंशम 19 और 17 सर्गों के साथ जो कुमार संभव। तो इतनी चीजें आपने कालिदास जी के बारे में यहाँ बहुत अच्छे से देख ली। अब दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि दूत वाक्यम कृति के रचनाकार कौन है। दूत वाक्यम कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। यूपीपीएससी जीआईसी 21 में दूत वाक्यम कृति किसकी है, तो अभी हमने दूत वाक्यम लिख के आपको बताया, नहीं बताया है। कालिदास, भवभूति, भारवी, भास, इनमें से दूत वाक्यम जो है ये किसका है। देखिए इस कृति के रचनाकार भास है। दूत वाक्यम आपके पाठ्यक्रम में जो लगे हैं ना वहीं से राइटर से पूछे जाएंगे। भास सिलेबस में जीआईसी के लगे हुए हैं और भास जो है एलटी में नहीं लगे हुए हैं। तो जो रचनाकार भास है उनकी कृति का नाम है भास। दूत, दूत का वाक्य जो है, दूत के वाक्य का आभास होता है। आप थोड़ा सा ऐसे ट्रिक बनाते रहे दिमाग में। आभास होना मतलब कि कुछ एहसास होना। जब दूत आया कोई वाक्य बोला तब भास को एहसास हुआ। और भास के कुल कितने नाटक है, बहुत ज्यादा, 13 नाटक है इनके, जिनमें आप देखो कि 5 इनका एकांकी नाटक है। तो 5 एकांकी नाटक में हमें ये देखना है कि कौन कौन से इनके बहुत महत्वपूर्ण नाटक रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे भी जाते हैं। ये भाई कई बार उस सारे के अंक भी पूछे जाते हैं। आपको भास के बारे में तो यही बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कुल 13 नाटक इन्होंने लिख दिए और 13 महत्वपूर्ण है, साथ में उनके अंक को भी ध्यान में रखना है। देखिए इन्होंने कहा कि हमने प्रतिज्ञा लिया, कब, स्वप्न में। अब याद करने का ट्रिक बता रहे हैं कि आप भास के 13 नाटकों को कैसे याद करेंगे। इन्होंने कहा देखिए मैंने प्रतिज्ञा लिया स्वप्न में, कौन से, रात को, पंचरात्र को, पंचरात्र को मैंने क्या किया, स्वप्न में प्रतिज्ञा किया। बालचरित, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक, चारुदत्त, उर्भंग। अब एक तो सबसे पहले इनके 8 नाटक है, तो पहले हम लोग नाटक वाला बना लेते हैं, ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं। तो भास कवि ने क्या इमेजिन किया, भास कवि ने इमेजिन क्या किया, इन्होंने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा किया। क्यों प्रतिज्ञा किया, प्रतिज्ञा ये किया हमने स्वप्न में प्रतिज्ञा किया, किस रात में, पंचरात्र में। पंचरात्र के स्वप्न में हमने प्रतिज्ञा किया कि हम कौन सा नाटक खेलेंगे, बालचरित या प्रतिमा नाटक। बालचरित नाटक खेलेंगे या प्रतिमा नाटक खेलेंगे। अगर बालचरित नाटक या प्रतिमा में से एक खेलते हैं, मान लो प्रतिमा नाटक,
तो प्रतिमा पे अभिषेक करना पड़ेगा, यानी वो एक प्रतिमा है, जैसे कोई भी चीज आप देखते हो मूर्ति बनाना, तो उस पे जल चढ़ाना पड़ेगा, यानी अभिषेक करना पड़ेगा। अभिमारक चारुदत्त, चारु मीन्स चारुता मीन्स सुंदरता होता है, और अभिमारक चारुदत्त वो सौंदर्य से, क्योंकि चारुदत्त इनका अपूर्ण रहा है। तो हमें बस ये है कि किसी तरीके से याद करने के उसमें सोचना है। अब देखिए थोड़ा सा अगर मैं ये करूँ कि आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो हम लोगों ने क्या देखा, भास के कुल कितने नाटक है, भास के कुल कितने नाटक, 13 नाटक। और भास ने क्या किया है, प्रतिज्ञा की है, किसके कहने पे, दूत के कहने में, दूत वाक्यम प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किस चीज के लिए किया था इन्होंने, प्रतिज्ञा इन्होंने पंचरात्र को प्रतिज्ञा किया था कि हम क्या करेंगे, नाटक खेलेंगे, है ना। तो ये प्रतिज्ञा इन्होंने स्वप्न में किया था, प्रतिज्ञा इन्होंने स्वप्न में किया था, पंचरात्र को किया था कि हम बाल चरित नाटक खेलेंगे या प्रतिमा नाटक खेलेंगे। अगर प्रतिमा खेलते हैं तो प्रतिमा पे जल चढ़ाना पड़ेगा, अभिषेक करना पड़ेगा, और उससे चारुता यानी उसके सौंदर्य में वृद्धि होगी। तो प्रतिज्ञा योग अंतरायण जो है इनका 4 अंक में है। प्रतिज्ञा जब कर रहे हैं तो 4 अंक। स्वप्नवास दत्तम, स्वप्नवास दत्तम बहुत प्रसिद्ध है भाष का, इसको तो आपको ध्यान रखना है कि ये 6 अंक में है। फिर पंचरात्र, पंचरात्र इनका 3 अंक में है। बालचरित 5 अंक में है। प्रतिमा नाटक 7 अंक में है। अभिषेक नाटक 6 अंक में है। और बीमारक इनका 6 अंक में। चारुदत्त 4 अंक में है जो कि अपूर्ण है। इसमें एक चीज कॉमन है कि आप कैसे याद कर सकते हैं, अगर अंक पूछ लिया गया तो कैसे करेंगे। तो जैसे महत्वपूर्ण स्वप्नवास दत्तम का तो ध्यान रखना ही कि वो 6 अंक में है। इनके अलावा स्वप्नवास दत्तम के अलावा इनका 6 अंक में अभिषेक अभिमारक, तो आ करके दोनों, एक अभिषेक है अभिमारक है, दोनों ही अभिषेक अभिमारक 6 में है। बाकी पंचरात्र 3 में, बालचरित 5 में है ना। चारुदत्त 4 में, चारुदत्त और प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा चारु दोनों 4 अंक में है। तो चारु मीन्स 4, प्रतिज्ञा ने 4, प्रतिज्ञा और चारु, ये इतने इनके नाटक हैं। इसीलिए मैंने ये ट्रिक बनाया कि नाटक इनका अलग कर लीजिए आप, क्योंकि टोटल इन्होंने 13 लिखा है। तो अब एकांकी कौन कौन सा इनका है, इनके एकांकी में है उर्भंग दूतवाक्यम, उर्भंग, उर्भंग दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभार मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये पांचों जो है इनका एकांकी है। तो उर्भंग हो गया दूत के वाक्य से। दूत कौन बन के आया था, घटोत्कच, और घटोत्कच का भार इतना था कि योग करना पड़ गया। तो उर्भंग हो गया, उर का भंग होना, दूत के वाक्य से। दूत बना कौन था, घटोत्कच, और उसके भार से हमको योग करना पड़ा, ये है। तो हमने क्या देख लिया, दूत वाक्यम भाष का है, 13 नाटक है, 5 एकांकी है, और इनके अंक के साथ इन्हें सारे चीजों को आपको याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन है काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कहना इनमें से किस कृति के संदर्भ में है। काव्येषु नाटकम रम्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम ऋतुशृंगार विक्रमोर्वशीयम, जीआईसी में है। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में भी नाटक जो है वो रम्य है, ये किसने बात कही थी, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है काव्येषु नाटकम रम्यम, ये कहना जो है कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में, कि अगर काव्य में भी देखें कि कौन बहुत रमने वाला है तो नाटक वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। और ये कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम जो है सर्वश्रेष्ठ नाटक है ना। इसमें क्या है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में टोटल 7 अंकों में जो दुष्यंत और शकुंतला उनकी मिलन, वियोग तथा पुनर्मिलन का वर्णन है। कालिदास की कितनी रचनाएं प्रसिद्ध है, 7 रचनाएं प्रसिद्ध है। 7 रचनाएं प्रसिद्ध है, उनमें ऋतुसंहार इनका, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें क्रम से आप देखिए तो 7 रचनाएं इनकी हैं, और सर्वश्रेष्ठ कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम है। ऋतु संहार और मेघदूत के संदर्भ में हमें बताया दोनों गीत काव्य। ऋतु जब सावन का बनता है तो मेघ आता है, तभी गाना गाने का मन करता है। तो ऋतु संहार इनका 6 सर्ग में है। कुमार संभव और कालिदास, ये कुमार संभव की किस तरीके से पार्वती जी शिव को चाहती थी, और कार्तिकेय के जन्म से संबंधित कुमार संभव 17 सर्ग है, महाकाव्य श्रृंगार रस है इसमें। रघुवंशम देख लिया, महाकाव्य है, 19 सर्ग है।
मालविकाग्नि और विक्रमोर्वशीयम 5-5 अंक और अभिज्ञान शाकुंतलम 7। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? संस्कृत के कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? भारवी, बाणभट्ट, भवभूति, कालिदास। तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ कौन कहलाता है? संस्कृत कवि में है भवभूति। संस्कृत कवि भवभूति ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। तो संस्कृत कवि कौन? भवभूति। और संस्कृत कवि भवभूति ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति ने एको रसः करुणायोम कहकर करुण रस को ही नाटक का अंगिरस माना है। और इनके अगर रूपक की बात करें तो कुल इनके कितने रूपक हैं? इनके 3 रूपक हैं। उनमें आप देखो मालती माधव है, महावीर चरितम है, उत्तर रामचरितम है। तो संस्कृत कवि कौन है? संस्कृत कवि भवभूति। और संस्कृत कवि भवभूति ने अपने लिए क्या चीज कहा है? पदवाक्य प्रमाणज्ञ। ये अपने लिए यानी भवभूति ने अपने लिए विशेषण का प्रयोग किया कि मैं हूँ पदवाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति। और इन्हीं भवभूति ने कहा एको रसा करुणा यौम कहकर करुण रस को सर्वश्रेष्ठ माना। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किसने एको रसा करुणा कहा है, और ऐसे कह कि करुण रस को ही नाटक का अंगिरस माना है। तो भवभूति जी ने ये कहा एको रसा करुणा। 3 रूपक है, मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। तो ये मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, ये 3 रूपक है। ये सब भवभूति के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ, एको रसा करुणा एवं करुण रस को सर्वश्रेष्ठ मानना, 3 रूपक मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरित। न धर्म वृद्धेषु वया समिच्छते, यह सूक्ति किस कवि की है? न धर्म वृद्धेषु वया समिच्छते, कालिदास, माघ, भारवी, श्रीहर्ष। ये जो है सूक्ति किस कवि की है, हमें ये देखना है। तो देखिए, न धर्म वृद्धेषु वया समिच्छते, यह सूक्ति जो है महाकवि कालिदास की है। यह सूक्ति उनके ग्रंथ कुमार संभव कहते ही आपको तुरंत 17 सर्ग याद आने चाहिए। और किसके संदर्भ में लिखा गया? कुमार कार्तिकेय की बात की गई है इसमें। श्रृंगार रस है। और न धर्म वृद्धेषु वया समिच्छते, ये सूक्ति महाकवि कालिदास का है, कुमार संभव से है। इसका अर्थ क्या होता है? न धर्म वृद्धेषु वया समिच्छते का मतलब है कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप आचरण के कारण आदरणीय होते हैं। कालिदास 3वीं-4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए 22 मिनट का हो गया है ना। अच्छा ठीक है, आधे घंटे का कर दे रहे हैं वीडियो। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, कुमार संभवम। तो संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? किरातार्जुनीयम ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन जो है लक्ष्मी शब्द से हुआ है। किरातार्जुनीयम श्री से शुरू होता है, समापन किरातार्जुनीयम का लक्ष्मी से होता है। महाकवि भारवी द्वारा 7वीं सदी ईस्वी में रचित इस महाकाव्य को संस्कृत साहित्य की बृहत्त्रयी में स्थान प्राप्त है। इसका आधार महाभारत में वर्णित किरात वेशधारी शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा है। तो आपको हर एक चीज के पीछे कहानी भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें देखना है किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है, किरातार्जुनीयम ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन किससे हुआ है? किरातार्जुनीयम ग्रंथ श्री से शुरू होता है और श्री से और समापन लक्ष्मी से। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया ना कि किसका समापन लक्ष्मी से हुआ है और श्री शब्द से शुरुआत हुआ है। महाकवि भारवी द्वारा 7वीं सदी में, तो महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम है और महाकवि भारवी द्वारा 7वीं सदी में रचित इस महाकाव्य को संस्कृत साहित्य के बृहत्त्रयी में स्थान प्राप्त है। संस्कृत की बृहत्त्रयी में इसका आधार महाभारत में वर्णित किरात, तो महाभारत में कथा है किरात वेशधारी शिव के साथ जो अर्जुन का युद्ध हुआ था, तो किरात वेशधारी शिव के साथ जो अर्जुन के युद्ध है उसी की ये लघु कथा है।
संस्कृत की बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए, संस्कृत की जो बृहत्त्रयी है उसमें शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, ये 3 ग्रंथ आते हैं। शिशुपाल वधम महाकवि माघ का है, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का है, किरातार्जुनीयम भारवी का है। ये तीनों लोगों को आपको ध्यान रखना है, शिशुपाल वधम महाकवि माघ, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का, किरातार्जुनीयम भारवी का है। पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? वीर नंदी, मुनिजिन विजय, धनंजय, वादिराज। तो पार्श्वनाथ चरित इसके लेखक कौन है? वीर नंदी, मुनिजन विजय और धनंजय वादिराज। इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो सिलेबस में अगर देखें तो आप जब सिलेबस में आपने देखते हैं जितने भी कवि हैं उनमें से अलग कवियों का नाम है, ये टीजीटी का क्वेश्चन है। पार्श्वनाथ चरित के लेखक इनमें से कौन है? वीर नंदी, मुनिजन विजय, धनंजय वादिराज। देखिए, पार्श्वनाथ चरित जो है ये इसके लेखक वादिराज हैं और इस ग्रंथ का रचनाकाल शक संवत 647 अर्थात 1025 रहा है। इस ग्रंथ में पार्श्वनाथ के जीवन चरित का वर्णन है। यह द्वादश सर्गात्मक महाकाव्य है। द्वादश यानी 12 सर्गों में ये महाकाव्य है पार्श्वनाथ चरित। इसका मूल स्रोत है गुणभद्राचार्य कृत उत्तर पुराण है। इस ग्रंथ का प्रधान रस शांत रस है। तो क्या क्या हो गया इंपॉर्टेंट? पार्श्वनाथ चरित के लेखक वादिराज है और रचनाकाल शक संवत 647 अर्थात 1025 है। यह द्वादश सर्गात्मक महाकाव्य है। इसका मूल स्रोत गुणभद्राचार्य कृत उत्तर पुराण है। इस ग्रंथ का प्रधान रस शांत रस है। प्रश्न पद नाव्यार्थ युक्त, प्रश्न पद नव्यार्थ युक्त्योद्भूत विधायिनी स्फुरन्ति सत्को विबुद्धि प्रतिभा सर्वोत्मुखे। उक्त कथन किसका है? प्रश्न पद नव्यार्थ युक्तोद्भूत विधायिनी, मम्मट, रुद्रट, वाग्भट, विश्वनाथ। तो इनमें प्रश्न पद नाव्यार्थ युक्तोद्भूत विधायिनी ये कहना किसका है? मम्मट, रुद्रट, वाग्भट, विश्वनाथ। तो देखिए, प्रश्न पद नव्यार्थ युक्तोद्भूत विधायिनी ये स्फुरन्ति सत्कवि वृद्धि यानी ये कहना संस्कृत आचार्य वाग्भट का है। वाग्भट ने नवीनता और उनकी ललित पदों में अभिव्यक्ति दोनों को सर्वोत्मुखी कहा है। इस प्रकार पूर्ण युक्तियों का उद्बोधन करने वाली सभी दिशाओं में फैलने वाली चमत्कार पूर्ण बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। मतलब सभी दिशाओं में फैलने वाली चमत्कार पूर्ण बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा अथवा शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया। इसके संदर्भ में आचार्यों के मत है प्रज्ञानोन्मेष शालिनी प्रतिभामता, प्रज्ञानोन्मेष शालिनी प्रतिभामता, ये भट्टोत का कहना है। प्रज्ञानोन्मेष शालिनी प्रतिभामता अर्थ या नव्य विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा है। कोई भी अर्थ हो, अर्थ या नव्य विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा कहलाती है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, यह अभिनव गुप्त के द्वारा कहा गया है। अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा यानी कोई भी वस्तु का निर्माण हो जो अपूर्व हो, तो अगर ऐसी प्रतिभा है तो अभिनव कहते हैं ना कि वो चीज नया है। तो प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण यानी अपूर्व वस्तु का आप निर्माण कर रहे हो, तो अभिनव यानी नया, तो ये प्रज्ञा है। प्राक्ट अनगठन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति। कुंतक का कहना है कि प्राक्तन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति प्रतिभा कहलाती है, कुंतक का कहना है। बाकी मम्मट कहते हैं शक्ति कवित्व बीजा रूपा संस्कारा विशेषा। इन सभी लोगों को आप जो है भारतीय काव्य शास्त्र में भी पढ़ते हैं। तो ये जो है पूरा आप देखें कि वाग्भट है, नवीनता और ललित पदों में अभिव्यक्ति उसको प्रतिभा मानते हैं। प्रज्ञानोन्मेष शालिनी कई बार पूछा गया, भट्टोत का है। फिर अपूर्व वस्तु अगर निर्माण करने की क्षमता है तो अभिनव कहते हैं। फिर कुंतक प्रकरण जो परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा को कहते हैं। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार मम्मट कहते हैं। प्रसन्न राघव किसकी रचना है? जयदेव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, निराला, माधव प्रसाद मिश्र। प्रसन्न राघव इनमें से किसकी रचना है? जयदेव का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, निराला का, माधव प्रसाद मिश्र का। तो देखिए, इसमें प्रसन्न राघव जयदेव द्वारा रचित भगवान श्री राम की कथाओं से संबंधित नाट्य ग्रंथ है। तो प्रसन्न राघव किसका है? जयदेव द्वारा। और प्रसन्न राघव क्यों लिखा गया था? भगवान श्री राम की कथा से संबंधित नाट्य ग्रंथ है। आचार्य जयदेव के और भी ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध है इनका चंद्रालोक। तो प्रसन्न राघव तो है ही, नाट्य ग्रंथ है इनका, लेकिन चंद्रालोक, प्रसन्न राघव और इनके अलावा गीत गोविंद, ये तीनों बहुत प्रसिद्ध है। चंद्रालोक, प्रसन्न राघव
और गीत गोविंद तीनों ही इनके हैं, तीनों बहुत प्रसिद्ध है। चंद्रालोक इनका काव्य शास्त्र का ग्रंथ है, प्रसन्न राघव नाटक है और गीत गोविंद गीति काव्य, तो तीनों अलग है। चंद्रालोक काव्य शास्त्र का, प्रसन्न राघव नाटक और गीत गोविंद गीति काव्य है। क्वेश्चन है कि सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, ये कहना किस ग्रंथ का है? सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, तो सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, ये कहना किस ग्रंथ का है? महाभाष्य, वक्पदीय, छांदोग्य, अष्टाध्यायी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, ये कहना छांदोग्य उपनिषद का है। ये कथन जो है ना, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, ये कथन छांदोग्य उपनिषद का है। छांदोग्य उपनिषद प्राचीनतम 10 उपनिषदों में, छांदोग्य उपनिषद प्राचीनतम 10 उपनिषदों में नवम एवं सबसे, यानी छांदोग्य उपनिषद जो है प्राचीन है, 10 उपनिषद में नवम एवं सबसे बृहद है। इस उपनिषद का आधार भी छंद है। महाभाष्य महर्षि पतंजलि की रचना है। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि का संस्कृत ग्रंथ है जो 8 अध्याय तथा 4 पादों में है। वाक्पदीय संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसे त्रिकांडी भी कहते हैं। तो त्रिकांडी, वाक्पदी के रचनाकार भर्तृहरि हैं। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य छांदोग्य उपनिषद का है और ये प्राचीनतम 10 उपनिषदों में नवम एवं बृहद है। महाभाष्य महर्षि पतंजलि की रचना है। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि का संस्कृत ग्रंथ है जो 8 अध्यायों तथा 4 पादों में विभक्त है। वाक्यपदीय जो है ये संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसी वाक्यपदीय जो है इसे त्रिकांडी भी कहते हैं। वाक्पदीय के रचनाकार का नाम है क्या? वाक्पदीय की रचना का नाम है भर्तृहरि। बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे पॉइंट। और संस्कृत साहित्य में ये मेरा पहला क्लास है और ये क्लास कुछ आपको यूट्यूब पे मिलेगा, बाकी ऐप में रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।